everyone, good morning. This is Priyanshu Shukla and welcome back to my YouTube channel. Okay? And wishing you all happy जन्माष्टमी। तो बड़े बड़े शहरों में घरों में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। गिरते पड़ते रहना तो मेरा एक डेली का वार्म अप है। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं गया है जिसमें मैं गिरूं ना, मुझे चोट ना लगे या फिर मैं जलूं ना। तो आई एम हैबिचुअल और मेरा व्लॉग देखते देखते आप भी हो जाओगे। बहुत सारे काम है, बहुत कुछ करना है, बहुत सारी तैयारी करनी है, डेकोरेशन करना है और व्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है। सो वॉच टिल द एंड। बाय बाय। इन सब में है मेरा डेकोरेशन का सामान। हाँ, ये कर लो पहले। मतलब आप जब कुछ करने लगो ना तो पूरी कायनात आपको रोकने में लग जाती है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। कभी कुत्ता आ जाता है, कभी कबाड़ी वाले आ जाते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसमें क्या क्या है मैं दिखा देती हूँ। तो मैं दिवाली में मैंने खरीदा था तो मैं इसको रीयूज करती रहती हूँ। पैसा बचाना चाहिए। इसमें भी है मेरी मालाएं। इसको क्या हो गया? पोलियो हो गया इन सबको। अब की बार ट्रम्प सरकार। So already I'm so late. So I'm so late. अगर मैंने जल्दी नहीं किया तो मैं लेट मेरे नाम के आगे लग जाए। तो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ बहुत सारे काम करने पर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से करूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अब समझ में आ गया क्या करना है। तो सबसे पहले मुझे अभी शुरू करना है मंदिर साफ करने से। हालांकि भी जल्दी किया था फिर भी थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया सब कुछ। और गौर से देखिए भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अभी मैंने जल्दी ही मंदिर साफ किया था एंड फिर से इन्होंने अपना बसेरा यहाँ पे कर लिया। तो अगर आप कोई भी काम करने वाले हो तो उस काम को करने से पहले हमें क्रिएट करनी चाहिए एक वाइब। मैं इसका ब्रांड का नाम नहीं बताने वाली क्योंकि इसका मुझे उन्होंने पैसे नहीं दिए। वाह दीदी, वाह दीदी। पहले हम एक वाइब क्रिएट करेंगे ताकि हमारा काम करने में मन लगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हो जाए थोड़ा टाइम लगेगा। तो फाइनली डिवाइस कनेक्टेड है। ये मेरा फेवरेट भजन है। इशारों करना तो लेकिन हाइड्रेटेड भी रहना है। मम्मी डैडी काम हम कुछ किया नहीं और प्याज अभी से लग गई। पानी पीते रहना गाइस। खून तो दुनिया पी ही रही है। मेरा अभी फिलहाल आधा काम हो चुका है। जो मेन काम था मंदिर साफ करना वो हो गया है। लेकिन अब मेरा एक और बहुत बड़ा काम बचा है डेकोर करना। लेकिन मैं बैठे बैठे थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि लड्डू गोपाल को कौन से वस्त्र पहनाने हैं क्योंकि मेरे पास सारे वस्त्र बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर से है। तो लेट मी शो यू। सबसे पहले ये येलो वाला जो कि मम्मी वृंदावन से लाई थी। हालांकि मम्मा सारी वृंदावन से लाई है।
या फिर ये वाला व्हाइट वाला, क्योंकि हमारे जो बड़े राधा कृष्ण हैं उन्होंने भी व्हाइट पहन रखा है, तो मुझे लग रहा था कि उनको भी व्हाइट ही पहनाना चाहिए। बट मम्मी ने कहा उनका जन्म है तो थोड़ा सा तो डिफरेंट उनको पहनाओ। या फिर ये पिंक वाला जो कि ये भी मुझे बहुत बहुत प्यारा लग रहा था, या फिर ये वाला, या फिर ये जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है। पर इसको मम्मा ने पहले ही पहना दिया, उनको ध्यान नहीं था कि जन्माष्टमी वाले दिन पहनाना चाहिए। सो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो रात में पता चलेगा कि क्या पहनाना है हमें सबका, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, वोटिंग करके। ओके, सो अब बारी आती है डेकोर करने की, जो कि बहुत ही बड़ा टिपिकल टास्क है, क्योंकि मेरे मंदिर की रंग थोड़ी बड़ी है और इसमें चढ़ना इजंट ईजी। आगे चलते। तो यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लड्डू गोपाल को भी खीरे के अंदर करके रख दिया गया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि उनको खीरे के अंदर क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पे उनको पत्ते से मैंने ढक दिया कि कोई उन्हें देख ना पाए। तो ये मेरा सेटअप है, मैं ऐसे चेयर के ऊपर स्टूल रख के इस पे चढ़ती हूँ। एज यू कैन सी मेरे मंदिर की लेंथ कितनी है, तो मुझे, और मेरी हाइट भी इतनी नहीं है। It was at this moment that he knew. He fucked up. तो यहाँ पे भी मेरे से कांड होने से बच गया, मुझे लगा आज गया झूमर, बट थैंक्स टू गॉड बच गया वो। पापा कहते हैं ऐसे तुम रहने दो, पता चले कुछ काम वाम होना तुमसे और नुकसान अलग कर दो। सो दिस इज फाइनल लुक। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी ना लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, और यहाँ पे ना मम्मी ही पीकॉक पैरेट पता नहीं क्या क्या लाई थी वृंदावन से। तो ऐसा सच कुछ प्लान नहीं था, बट रखा होता तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी यहाँ पे उनका वेट करते हुए खड़ा कर दे कि कब उनका जन्म होगा। यहाँ पे घोड़े भी हैं, पता नहीं और क्या क्या है। अच्छा, गाय भी है, घोड़ा भी है और हाथी भी है। अब बारी आती है थाल सजाने की, जिसमें मैंने लड्डू गोपाल के कपड़े, मुकुट, माला सब कुछ रख दिया है ताकि भैया को आसानी रहे पूजा करने में। फिर आते हैं यहाँ पे सारा शहद, दूध, कच्चा दूध, जल, ये सब कुछ मैंने तैयार करके रख दिया है, बस पूजा करनी बाकी है अब। तो सिर्फ 12 बजने का वेट है कि जल्दी से 12 बजे और लड्डू गोपाल का जन्म हो। और यहाँ पे लड्डू गोपाल इस छेद से अपनी एक आंख से बाहर की तरफ देख रहे हैं, और ये राधा कृष्ण हमारे बड़े वाले जिनको मैंने अच्छे से सजा दिया। तो सारी तैयारी करने के बाद अब मेरी बारी है तैयार होने की। 1 2 3। तो ये है मेरा लुक, जो कि मैं 5 मिनट में तैयार हुई हूँ। मम्मा बहुत फोर्स कर रही थी कि मैं जो तुम्हारी ड्रेस लाई थी वृंदावन से उसको पहनो, तो मैंने पहन लिया, और मेरे पास एसेसरीज भी नहीं थे, इसलिए मुझे ये पहनना पड़ा। फिर 12 बजते ही होता है लड्डू गोपाल का जन्म। उन्हें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराया जाता है, जिससे बनता है चरणामृत। आप सभी पीते होगे, आपके यहाँ भी बनता है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फाइनली यहाँ पे सब कुछ हो गया। फिर बारी आती है भैया को कपड़े पहनाने की, जो वो बिल्कुल ही नहीं पहना पा रहा था, तो मैंने उसको पहना के दिए। फिर यहाँ पे होती है आरती। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल अपने आसन में बैठ चुके हैं, और मैंने आपको मक्खन तो दिखाया नहीं था यार, मम्मी ने घर पे मक्खन भी बनाया था प्रसाद में, और ये भोग लग के सब कुछ तैयार हो चुका है। ये हमारे बड़े राधा कृष्ण। फिर यहाँ पे मैंने भगवान का आशीर्वाद लेके उनसे अपने लिए पैसा और भैया के लिए बुद्धि मांगी, क्योंकि भैया देखो जिसके पास जिस चीज की कमी होगी वो वही तो मांगेगा ना। इतनी खुशी मुझे आज तक। हमारे भैया इतना प्रसन्न हो गए शंख बजाने के बाद, मानो उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। चलो उनके पेट की हवा कहीं तो काम आई। तो इसी के साथ होता है मेरे व्लॉग का दी एंड। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि नहीं, कि जब मैं फर्स्ट क्लिप में लड्डू गोपाल को पत्ते से ढक रहे थे तो पत्ता बिल्कुल ठीक था, लेकिन सेकंड क्लिप में जब मैंने रिकॉर्डिंग की तो उनके पत्ते पे ठीक उनकी आंख के पास एक छेद था जिससे वो झाग रहे थे।
क्या ये सच में मिरेकल है या फिर मेरी कोई गलती थी? सो वीडियो को रिमाइंड करो अगर नोटिस नहीं किया है, और अगर सच में कुछ ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।